बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर के साथ। जी खबर ये भोपाल से, जहां राहुल गांधी के बयान पर शिवराज का पलटवार आया है। मन को बहलाने बाबा ख्याल अच्छा है, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को ख्याली पुलाव बनाना है, बनाते रहे। बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 के पार सीटें लेकर आएगी, तो वही राहुल ने भी 150 से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया है। कांग्रेस की बैठक के बाद राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, और आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने 150 से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया है। तो वही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है और कहा कि मन को बहलाने बाबा, ये ख्याल जरूर अच्छा है। कांग्रेस को ख्याली पुलाव बनाना है तो बनाते रहे, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 200 के पास सीटें लेकर आएगी। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। सीएम शिवराज सिंह चौहान को तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था ये भी सुनिए। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी जुड़ गए हैं, तो वही सूरज भी हमारे साथ इसी पर जुड़ गए। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी का हम रुख करेंगे। मनोज जी, देखिए, चुनाव से ठीक पहले सीटों पर ये वार पलटवार है। शिवराज जी कह रहे हैं कि 200 के पार, तो राहुल गांधी 150 का दावा ठोक रहे हैं। देखिए, इसे समझना पड़ेगा। पिछली बार के चुनाव को जब हम देखते हैं 2008 के, तो मतों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और वोटा परसेंटेज में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, यानी आसपास थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन कुछ सीटें ज्यादा मिलने के कारण कांग्रेस की सरकार बन गई और बीच में ही सरकार चली गई। अब स्थितियां बदली है। 3 साल तक लगातार 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 16 महीने लगभग कांग्रेस की सरकार रही। इस बीच में दोनों ही दलों को मौका मिलेगा जनता के सामने अपनी बातें बताने का। लेकिन कर्नाटक के बाद कांग्रेस उत्साहित है। 136 सीटें मिली, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश का दावा है कि 150। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार, आज ही हम देख रहे हैं कि 9 साल पूरे हुए, तो उसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम हुए हैं और बताने का यही प्रयास है कि 24 के कार्यक्रम 24 की तरफ जब जाए, उससे पहले 23 में जो प्रधानमंत्री या मोदी ने किया है या शिवराज सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया, तो उसके आधार पर आगे बढ़े। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा की बात हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, दोनों ने कहा है कि सपना देखना बहुत बेहतर है। सपना देख सकते हैं राहुल गांधी, सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बॉर्डर की बात करें, जहां 17 के 17 निगम भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, और मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर लगी वो गुजरात की लगी और उत्तर प्रदेश की लगी। गुजरात में भी 156 सीटें लेकर आए थे। तो अब ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कर्नाटक को छोड़कर गुजरात उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आज जिस तरह की बैठक दिल्ली में हुई है, एक मैसेज देने का जरूर कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया गया है, राहुल गांधी की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से प्रयास किया गया है कि हम सब एक साथ मिलकर बढ़ने वाले हैं। और जब आप एक बड़ा कोई आंकड़ा अपने साथ लेकर चलेंगे रितु, तो निश्चित रूप से उससे राह आसान भी होती है और कार्यकर्ताओं के बीच एक संचार भी होता है। तो शायद राहुल गांधी ने कर्नाटक को सामने रखते हुए इसीलिए ये बात कही है। लेकिन निश्चित रूप से उनकी बात आने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी उसी तैयारी में। तो बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से तैयार है। तो चलिए, वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। भोपाल से एक खबर है जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया राहुल गांधी के कि राहुल गांधी सपना मत देखो, प्रदेश की बॉर्डर से गुजरात लगा है और क्या हाल हुआ ये आपको पता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश लगा हुआ है और अभी हाल ही में
17 निगम जीते हैं। हम प्रदेश में 200 पार करेंगे, चिंता ना करें। अरे आप देख लो ना, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से गुजरात लगता है, जहां आपकी जमानत जब्त हो गई और बहुत समय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लगता है जहां 17 के 17 नगर निगम जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया। और यही मध्य प्रदेश है जहां 28 चुनाव थे, तब कहां थे राहुल गांधी जी? इसी मध्य प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया, ग्रामीण निकाय नगर निकाय के एक चुनाव में आईना दिखाया, जब भी चुनाव हुए तब आईना दिखाया और फिर 23 में आईना दिखाएंगे। आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश का संगठन मजबूती के साथ मैदान में उतरा है। तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे और सूरज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, देखिए आज कांग्रेस की एक अहम बैठक थी और खबर भी थी कि रणनीति तैयार की जाएगी। राहुल गांधी का ये बयान भी आया बैठक के बाद की रणनीति कुछ इसी तरीके की तैयार की गई है कि एमपी के विधानसभा चुनाव में 150 पार हम जीतेंगे। देखिए बिल्कुल ऋतु, इस तरीके से हमने कुछ महीने पहले देखा है, हिमाचल के परिणाम आए, कांग्रेस की सरकार बनाई, उसके बाद कर्नाटक में सरकार बनाई और कर्नाटक की सरकार के बाद अब जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, शायद वही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के फीडबैक के बाद जो समीक्षा बैठक हुई उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान आया जो विश्वास भरा नजर आ रहा है कि हम कर्नाटक से भी ज्यादा यानी 136 से भी ज्यादा सीटें लेकर आएगा और 150 का दावा किया जा रहा है। तो उसके पीछे यही उद्देश्य समझ में आ रहा है कि इस तरीके से जो लगातार संगठन को मजबूत करने को लेकर मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। कमलनाथ लगातार मंडलम बूथ सेक्टर तक बैठकें कर रहे हैं, तमाम पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और जनता में किस तरीके से माहौल बनाना चाहिए इसको लेकर पदाधिकारी काम कर रहे हैं। तो शायद यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा बैकअप ये माना जाए कि राहुल गांधी खुद इस पूरे जो चुनाव को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहली बार देखा है कि लगातार इस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ है। एक चुनाव, राज्य के चुनाव को लेकर चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, तो तमाम अलग अलग राज्यों के चुनाव को लेकर राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी, कमलनाथ को भी दिल्ली का साथ मिला है और यही कारण है कि कॉन्फिडेंस अब कांग्रेस में नजर आ रहा है कि कर्नाटक के बाद उसी परिणाम को और बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में दोहराया जाएगा। हालांकि ये तो समय बताएगा कि परिणाम किसके बेहतर आते हैं। बिल्कुल, ये तो परिणाम तो समय बताएगा। दोनों के बयान अगर सुने जाए तो वाकई में विश्वास से भरे हुए, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव आएंगे तो जनता का विश्वास कौन जीत पाता है, किसको 150 पार मिलते हैं और किसको 200 के पार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए यहाँ पर सीटों को लेकर अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और देखिए जब भी चुनाव नजदीक आते हैं पार्टियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो 200 पार का दावा करती हुई नजर आ रही है, तो वही राहुल गांधी ने भी आज एमपी कांग्रेस की बैठक होने के बाद दावा किया है कि 150 के पार हम सीटें जीतेंगे।